क्या होता है जब कोई एलियन जो लाखों मील दूर तक एक तबाह हो चुके ग्रह से आया है हमारी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। सुपरमैन की कहानी सिर्फ पावर्स की ही नहीं, ये कहानी है होप की, आइडेंटिटी की और बिलोंगिंग की। आज हम सुपरमैन की ओरिजिन की इतनी डिटेल में बात करेंगे जितना आपने शायद ही पहले देखा होगा। कॉमिक्स से लेकर शोज तक और पुराने मूवी से लेकर आने वाली डेविड कोरसवेट की सुपरमैन मूवी तक। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आपका बहुत बहुत स्वागत है वे टू गो सुपरमैन के एपिसोड नंबर 2 में। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं प्लेनेट क्रिप्टोन से। ये कोई एक आम ग्रह नहीं था, ये एडवांस सिविलाइजेशन थी जहाँ साइंस और जेनेटिक्स में इंसानियत से आगे निकल जाने का घमंड था। काल-एल यानी सुपरमैन के पिता जोर-एल ने क्रिप्टोनियन काउंसिल को चेतावनी दी थी कि उनके रॉन्ग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और कोर इंस्टेबिलिटी के कारण ये प्लेनेट जल्द ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन उनकी बातों को मजाक समझा गया। मैन ऑफ स्टील कॉमिक्स जो कि पब्लिश की गई थी 1986 में, क्रिप्टोन को कोल्ड इमोशनलेस सोसाइटी के रूप में उसमें दिखाया गया। जॉन बर्न की इंटरप्रिटेशन में जोर-एल ने एक होलोग्राफिक मैसेज के जरिए काल-एल को क्रिप्टोन की कहानी बताई। क्रिप्टोन के लोग बच्चों को आर्टिफिशियली पैदा करते थे, हर बच्चे को एक खास पर्पस दिया जाता था। काल-एल को इस सिस्टम से बाहर निकालना जोर-एल का सबसे बड़ा रेबेलियन था। क्लार्क कैंट का असली सुपर हीरो ओरिजिन शुरू होता है अर्थ पर, कैंसस के स्मॉलविल नाम के एक छोटे से टाउन में। जोनाथन और मार्था कैंट सिर्फ अडॉप्टिव पेरेंट्स नहीं थे, वो सुपरमैन की स्पिरिट के आर्किटेक्ट्स थे। यू आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। आपने ये डायलॉग सुना होगा, ये कहा था सुपरमैन के अर्थ फादर जोनाथन कैंट ने मैन ऑफ स्टील मूवी में, जो कि रिलीज की गई थी 2013 में। उन्होंने क्लार्क को सिखाया कि इंसान बनना, दूसरों की मदद करना और सही के लिए खड़ा होना उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपने सुपरमैन एंड लोइस टीवी सीरीज को जरूर देखा होगा, जिसका पहला सीजन आया था 2021 में। इस शो में क्लार्क अपने टीनेज बच्चों के साथ एक पिता के रूप में स्ट्रगल करता है। ये शो हमको ये दिखाता है कि सुपरमैन होना बिल्कुल आसान नहीं है। जब आप साइमल्टेनियसली एक हस्बैंड हो, एक रिपोर्टर हो और एक सुपर हीरो। सुपरमैन की ओरिजिन बार बार रिटेल हुई है और हर बार ऑडियंस के हिसाब से ढाली गई है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सुपरमैन के कॉमिक बुक ओरिजिन्स की। सबसे पहले सुपरमैन को हमने देखा एक्शन कॉमिक्स इशू 1 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1938 में। ये सुपरमैन की गोल्डन एज इंट्रोडक्शन थी। उसके बाद हमने देखा द मैन ऑफ स्टील कॉमिक, जो कि पब्लिश की गई थी 1986 में। यह मॉडर्न ओरिजिन था बाय जॉन बर्न के द्वारा। उसके बाद सुपरमैन बर्थराइट, जो कि पब्लिश किया गया था 2003 में। ये एक इमोशनल रिबूट था मार्क वेट के द्वारा। उसके बाद हमने देखा 2009 में पब्लिश किया गया सुपरमैन सीक्रेट ओरिजिन कॉमिक, इसे लिखा था जेफ जोन्स ने। इसके बाद हमने 2010 से 2015 तक अर्थ वन ट्रायलॉजी को देखा, जिसमें रिलेटेबल मिलेनियन क्लार्क को दिखाया गया। बर्थराइट कॉमिक आर्क में क्लार्क को वीगन और पीस लवर के रूप में दिखाया गया, जो जर्नलिज्म में ग्लोबल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ता है। फन फैक्ट, सुपरमैन का सिंबल एस क्रिप्टोनियन लैंग्वेज में होप का चिन्ह होता है। यह हमें मैन ऑफ स्टील से पता चला, जो कि रिलीज की गई थी 2013 में। ब्रायन सिंगर की सुपरमैन रिटर्न्स मूवी एक अंडररेटेड मूवी है, जो 1978 की सुपरमैन मूवी की कंटिन्यूटी को फॉलो करती है। इसमें दिखाया गया सुपरमैन 5 साल के लिए क्रिप्टोन के अवशेष खोजने गया होता है। वापस आकर उसे पता चलता है कि लोइस लेन अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। जेसन नाम का बच्चा, जो बाद में रिवील होता है कि वो सुपरमैन का ही बेटा है। ये फिल्म उनको बताती है कि सुपरमैन भले ही एलियन हो, लेकिन उसके इमोशंस, लोनलीनेस और लव बेहद ह्यूमन है। जॉन ऑटमैन का साउंड ट्रैक भी 1978 के जॉन विलियम्स थीम्स को ट्रिब्यूट देता है। अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की कुछ पावर्स के बारे में। कुछ तो ऐसी हैं जिसको आपने हर कॉमिक बुक, मूवी या टीवी सीरीज में देखा होगा। तो क्या वही सुपरमैन की असली पावर है? नहीं। अगर बात करें सुपरमैन की पावर्स की, तो सुपरमैन की पावर्स ग्रेजुअली आती हैं। वो एक दिन में सुपरमैन नहीं बना। उसकी कुछ कोर पावर्स हैं: सुपर स्ट्रेंथ, हीट विजन, एक्सरे विजन, सुपर स्पीड, फाइट, सुपर हियरिंग, फ्रीज ब्रेथ। लेकिन इनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी मोरालिटी, ह्यूमैनिटी के लिए उसका लव। इसको हमने देखा स्मॉलविल टीवी सीरीज में, जो कि चला 2001 से 2011 तक।
इस शो में हम क्लार्क को 10 साल तक ग्रो करते हुए देखते हैं, कैसे वो एक कंफ्यूज्ड टीनेजर से बना दुनिया का सबसे बड़ा हीरो। सुपरमैन की सबसे बड़ी लड़ाई कभी जनरल ज़ॉर्ड या लेक्स लूथर से थी ही नहीं। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके खुद से थी। वो एलियन है लेकिन इंसानों के बीच पला पड़ा। वो गॉड लेवल पावर्स रखता है लेकिन एक इंसान की तरह जीना चाहता है। ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक्स जो कि पब्लिश की गई थी 2005 में, ये ब्यूटीफुली एक्सप्लोर किया गया सुपरमैन का एक वर्जन है। इसमें क्लार्क अपनी मौत से पहले भी लोगों की मदद करता है, अपने लास्ट मोमेंट्स में भी वो होपफुल रहता है। जेम्स गन की आने वाली मूवी सुपरमैन जो कि रिलीज होने वाली है जुलाई 2025 में, इसमें डेविड कोरसवेट एक नए एज के सुपरमैन के रूप में हमको नजर आएंगे। इसमें दिखाया गया है क्लार्क एक जर्नलिस्ट के रूप में अपनी जगह ढूंढ रहा होगा। लेक्स लूथर के साथ उसकी आइडियोलॉजिकल वॉर होगी। सुपरगर्ल और अथॉरिटी जैसे कैरेक्टर्स इस यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। जेम्स गन का कहना है कि ये फिल्म ट्रुथ, जस्टिस एंड अमेरिकन वे को मॉडर्न इंक्लूसिव वे में रीडिफाइन करेगी। ये सुपरमैन सिर्फ उड़ता नहीं है, ये सुपरमैन लोगों के लिए एक वजह बनता है, जीने की एक वजह। सुपरमैन सिर्फ एक कॉमिक बुक हीरो नहीं, वो है एक कल्चरल आइकन। वर्ल्ड वॉर 2 में सुपरमैन ने नाजी जर्मनी के खिलाफ कॉमिक्स में लड़ाई लड़ी। इकोनॉमिक डिप्रेशन से जूझते फैंस ने सुपरमैन को इंस्पिरेशन माना, क्योंकि वो बताता है नो मैटर हाउ डिफरेंट यू फील यू बिलोंग। कॉमिक बुक्स, मूवीज, टीवी शोज, हर प्लेटफॉर्म पर सुपरमैन एक मॉरल कंपास की तरह काम करता है। इस एपिसोड में हमने सुपरमैन की ओरिजिन को एक ह्यूमन के रूप में देखा। वो एक गॉड लाइक पावर वाली एंटिटी ही नहीं, एक अर्थ पर रहने वाला ह्यूमन भी है। अब मैं आपको सुपरमैन एंड लॉइस टीवी सीरीज की ओर ज्यादा डिटेल में जोड़ता हूँ। सुपरमैन को हमने अक्सर हीरो और सेवियर के रूप में देखा है, लेकिन सुपरमैन एंड लॉइस टीवी शो में हमें क्लार्क कैंट का एक ऐसा पहलू देखने को मिला जो कॉमिक्स और फिल्मों में बहुत कम एक्सप्लोर हुआ है, और वो है उसका परिवार। इस शो में क्लार्क अब एक एक्सपीरियंस सुपरमैन है जो मेट्रोपोलिस से अपनी फैमिली के साथ वापस स्मॉलविल में शिफ्ट हो गया है। लेकिन उसके सामने 2 चैलेंजेस है। पहला, दुनिया को बचाना, दूसरा अपने टीनेज बेटों को सही इंसान बनाना। लॉइस अब सिर्फ डेली प्लेनेट की जर्नलिस्ट नहीं है, वो एक माँ है जो अपने बच्चों के लिए लड़ती है और साथ ही अपने हस्बैंड के सुपर हीरो होने के इफेक्ट्स को भी मैनेज करती है। सीजन 1 में हमने मॉर्गन एच की स्टोरी लाइन रिवील करते हुए देखी कि वो क्लार्क का ही हाफ ब्रदर है और एक क्रिप्टोनियन। सीजन 2 में हमने बिजारो वर्ल्ड इंट्रोड्यूस होते हुए देखा जहाँ सब कुछ उल्टा है। सीजन 3 में लेक्स लूथर और ब्रेनियक जैसे मेजर थ्रेट्स टीज किए गए एक डार्कर ग्राउंडेड टोन के साथ, और सीजन 4 में इस टीवी सीरीज को सुपरमैन की डेथ के साथ एंड कर दिया गया, जो कि बहुत ही क्लासिक थी। इस टीवी शो में सुपरमैन की एक्शन नहीं, उसकी ह्यूमैनिटी शाइन करती है। लॉइस और क्लार्क की पार्टनरशिप सिर्फ रोमांस नहीं, एक मैच्योर रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप दिखाती है। सुपरमैन के बच्चों की जर्नी रिलेटेबल है, खासकर उन व्यूअर्स के लिए जो अपनी आइडेंटिटी से जूझते हैं। फन फैक्ट, इस शो में सुपरमैन का सूट क्लासिक रेड एंड ब्लू है, लेकिन अपडेटेड डिटेलिंग के साथ। इससे ये विजुअली होमेज देता है रीबर्थ इरा कॉमिक्स को। इस टीवी शो में सुपरमैन अकेला नहीं है, उसका परिवार भी उसकी ताकत है। इस शो में हमको दिखाया गया कि हीरो बनने के लिए उड़ना जरूरी नहीं है, खड़े रहना जरूरी है। तो ये थी सुपरमैन की क्लासिक ओरिजिन और उसका रिलेशनशिप ह्यूमैनिटी के साथ। सुपरमैन होना आसान नहीं है, लेकिन इंसान बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। कालेल की कहानी सिर्फ सुपर पावर्स की नहीं, बल्कि एक एलियन के इंसान बनने की है। अगर ये कहानी आपको इंस्पायरिंग लगी, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए सुपरमैन की कौन सी ओरिजिन जो हमने इस वीडियो में आपसे शेयर की है, या मूवी या टीवी शो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। और सब्सक्राइब कीजिए द सुपर हीरो यूनिवर्स चैनल को। हम मिलते हैं आपसे अगले वीक वे टू गो सुपरमैन के अगले एपिसोड में। अगर आप रहना चाहते हो सुपर हीरो वर्ल्ड की दुनिया से पूरी तरह अपडेटेड, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इस पर हम सुपर न्यूज के वीकली एपिसोड पब्लिश करते रहते हैं, जिसमें हम बात करते हैं मार्वल डीसी की आने वाली सभी मूवीज, टीवी शोज, कॉमिक बुक और किसी भी तरह की अपडेट के बारे में। अगर आपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड्स का ब्रेकडाउन नहीं देखा है, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इसमें हमने हर एपिसोड के डिटेल स्टोरी, कॉमिक बुक रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स, एमसीयू कनेक्शन, कॉमिक बुक कनेक्शन सभी के बारे में बात करी है और किया है डीप एनालिसिस। अगर आप मार्वल के लेजेंडरी सुपर हीरो, सुपर विलेंस की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री जानना चाहते हो,
तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करो, और डीसी के लिए इस वाली प्लेलिस्ट पर, जिसमें हमने डीसी के सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री के बारे में बात करी है। अगर आप मार्वल की फेज 5 की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में जानना चाहते हो तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि नया डीसी यूनिवर्स क्या है, इसके अंदर कौन सी मूवीज टीवी शोज आने वाले हैं, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए, जिसमें हमने बात करी है नए डीसी यूनिवर्स की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑन DC and MCU. Thank you very much. Take care of yourself. Thank you.